22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार आपके साथ। कहने को तो बिहार में कई ऐसी हॉट सिटी बनी हुई है, जैसे आपको भी पता होगा मधेपुरा, बेगूसराय और कई ऐसे हॉट सिटी बनी हुई है, लेकिन आज हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं वो भी एक हॉट सीट से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पाटलिपुत्रा सीट की। और पाटलिपुत्रा सीट इसलिए हॉट बनी हुई है क्योंकि वहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कृपाल यादव खड़े हैं, तो दूसरी तरफ मीसा भारती खड़ी। इन दोनों नेताओं के रंग में भंग मिलाने के लिए एक युवा प्रत्याशी ने यहाँ से एंट्री मार दी है। दुर्गेश नंदन यहाँ से खड़े हैं। आइए डायरेक्ट उनसे ही जुड़ते हैं और बात करते हैं। उनके बारे में पहले बता देना चाहता हूँ, पहले उन्होंने एक मंच बनाया था, उसके तहत वो काम करते थे। जो भी पटना की समस्याएं थी, जैसे बिजली की समस्याएं हों या हेल्थ की समस्याएं हों, ये एक तरह से युवा के तौर पे वहाँ से आवाज़ बन के खड़े होते थे और लोगों की जो समस्याएं होती थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से टैकल करते थे और समस्याओं को उठाते थे। हमारे साथ वो नेता है, आइए उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि सर, ये जो आपने राष्ट्रीय जन विकास पार्टी बनाई है, उसके बारे में हमारी जनता को, जो दर्शक है, उसके बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी जो है सो हमने बनाया करीब 2014 में। 24 मई 2014 को हमने जो है राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का गठन किया और इसका रजिस्ट्रेशन करीब 1 साल के बाद 2015 3 अगस्त 2015 को इसका रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय जन विकास पार्टी बनाने का मूल उद्देश्य हमारा ये रहा कि जितनी भी पार्टियाँ अभी आज के डेट में जो बिहार में या भारत देश में जो है सो कार्यरत हैं, उन तमाम पार्टियों का विचारधारा तो कुछ और होता है, लेकिन कार्यशैली कुछ भिन्न होती है। तो हमने एक सही विचार शैली और सही कार्यशैली के उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया है। और मूल उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो युवाओं के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ सके, इसके लिए हमने मौलिक रूप से राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का गठन किया है। सर, पिछला 2009 में भी आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, 2014 में भी चुनाव लड़ा आपने निर्दलीय, लेकिन फिर आपने 2 बार कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा, फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या मकसद है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं लगातार जंग में हूँ, मैं लगातार लड़ रहा हूँ और मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं कि मैं चुनाव जो है सो केवल जीत करके MP MLA हो जाऊँ, मिनिस्टर हो जाऊँ। ये केवल मेरा मूल उद्देश्य नहीं है। ये एक अलग, एक भिन्न युद्ध है, एक भिन्न लड़ाई है और ये विचारधारा की लड़ाई है। आज की परिस्थितियाँ जिस प्रकार से बन गई हैं, जिस प्रकार से नेताओं की कार्यशैली हो गई है, मैं स्वयं भी एक नेता हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कार्यशैली जिस प्रकार से चल रही है, ठगने की या ठग विधिया की जो शैली चल रही है, उस शैली से पूरा का पूरा जनमानस जो है, हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का पूरा जनमानस जो है वो बुरी तरह त्रस्त है। और वैसी स्थिति में हम जैसे लोगों को आगे आकर के राजनीति करने को बाध्य होना पड़ रहा है और हम लोग राजनीति करके हम चाहते हैं कि देश और समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा जो है सो वो देने का काम करें। सर, पाटलिपुत्रा में ऐसी क्या समस्या है जो दिखती है आपको, और जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र में क्या क्या जो काम है अभी तक नहीं हुए हैं, जो आपको दिख रही है और आगे आप करना चाहेंगे? देखिए, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ कुछ काम कभी हुआ ही नहीं। आप देखिएगा, दोनों जो मुख्य प्रत्याशी कह रहे हैं आप, राम कृपाल जी हैं बीजेपी से और मीसा भारती जी हैं वो राजद से हैं, तो ये दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो जो हैं सो MP हैं, एक लोकसभा में या एक राज्यसभा में। लेकिन इन दोनों ही सांसदों ने मिलकर के पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब बात केवल इतना ही नहीं है, आप जाकर के पाटलिपुत्रा के, मैं गाँव गाँव घूमता हूँ, मैंने सैकड़ों गाँवों का भ्रमण किया है। इस इलेक्शन में ही नहीं, मैं 2009 से लगातार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 2009 लड़ा, 2014 लड़ा, 2019 लड़ने जा रहा हूँ। मैंने इस क्षेत्र के सैकड़ों गाँवों का भ्रमण किया। आप स्वयं भी जाकर देखेंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप स्वयं भी जाकर देखेंगे, गांव-गांव में जाके देखिए, स्थिति बद से बदतर है, बद से बदतर स्थिति है। आज भी सड़क, बिजली, पानी, ये तो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को मिलनी चाहिए। और ये तो सरकार के एजेंडे में आ गया है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार का जो है सो सड़क, बिजली, पानी के लिए चिंता नहीं करना है, केवल जा कर के एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार की कार्यशैली का जो है सो बखान माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहते हैं। लेकिन आप जब जाएंगे पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव गाँव में जब भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा कोई भी रूप
स्वरूप जो है वो आपको प्रकट या कहिए कि वो स्वरूप जो है आपको स्पष्ट नहीं होगा। वहाँ सब जगह अभी भी पूरी मौलिक आवश्यकताओं की कमी है, बिजली की कमी है, सड़क की कमी है, नली की कमी है, पानी की कमी है, सिंचाई के पानी की कमी है, माने हर तरह की समस्याएं आज भी जस की तस बरकरार हैं। सर, एक तरफ रामकृपाल यादव जी खड़े हैं तो दूसरी तरफ मीसा भारती खड़ी हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों कदावर नेता हैं, और कैसे इनकी चुनौतियों को और कैसे आप टक्कर दे पाएंगे सर उनको? न, टक्कर देने की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की जनता मेरा चयन करे, और रामकृपाल जी और मीसा भारती जी तो हमसे काफ़ी जूनियर है राजनीति में। वो तो सीधे तौर पर 2014 में एंट्री मारी, एकदम टिकट लेकर करके उनको हवाई टिकट दिया गया और सीधे 2014 में राजनीति में आई। मैं तो 1999 से राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक अनुभव जो है वो 20 वर्षों का है। इस मामले में देखा जाए तो मीसा भारती जी मुझसे काफ़ी जूनियर है राजनीति में। और रामकृपाल जी का जहाँ तक सवाल है, तो रामकृपाल जी, मैं देखिए उम्र में भले बड़े हैं, मुझसे उम्र में वो काफ़ी बड़े हैं, वो मंत्री भी रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि तो देश का दुर्भाग्य है कि रामकृपाल जी जैसे व्यक्ति जो है सो देश के मंत्री हो गए। दुर्भाग्य इस मामले में है कि उन्होंने जो है, उनका जब अतीत पर आप गौर डालिएगा तो आप देखिएगा अच्छी तरह से कि किस प्रकार का उनका अतीत रहा है, और जिस परंपरा के वो पोषक हैं वो परंपरा जो है बिल्कुल जनहित में कभी नहीं रही वो परंपरा। और इसलिए मैं समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि रामकृपाल जी और मीसा भारती जी, इन दोनों को हमको टक्कर देने की जरूरत नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से समझती है कि दुर्गेश यादव उनका वास्तविक लीडर है। मैं पाटलिपुत्रा के लिए बना हूँ और पाटलिपुत्रा की जनता मेरे लिए, और मैं पाटलिपुत्रा की जनता के लिए बना हूँ। सर, किन किन मुद्दों को लेके इस चुनावी फील्ड में 2000 चुनावी फील्ड में कैसे उतरेंगे और क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट और सबसे पहला मुद्दा, प्राथमिक मुद्दा हमारा ये है। और हम लोग इसके लिए करने ये जा रहे हैं कि यदि चुनाव हम जीतते हैं, सफलता मुझे मिलती है और केंद्र में हमें जगह मिलती है, तो वैसी स्थिति में केंद्र की वैकेंसीज को लेकर के हम जो है गांधी मैदान में एक शिविर लगवाएंगे, और उस शिविर के माध्यम से जो बिहार के नौजवान हैं, तमाम बेरोजगार नौजवान, उनको जो है रोजगार देने का काम करेंगे। ये तो हुआ सरकारी सेक्टर में। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में, या कहिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, CNF चलता है, या स्कूल बहुत सारे हैं, उनका सिस्टमैटिक एक तैयार किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में हर जगह जो है कुछ हम लोग जॉब का एक रोड मैप तैयार किया है। आपको कृषि क्षेत्र में जॉब का रोड मैप तैयार किया है, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बिहार का पर्यटन का मूल विकास किया जाए, जिसके चलते जो है सो और अधिक रोजगार की संभावना जो है सो बिहार में बने। तो कृषि और पर्यटन में भरपूर रोजगार सृजन का रोड मैप हमने तैयार किया है, जो आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारी पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी। सरकारी सेक्टर, कृषि, पर्यटन, प्राइवेट सेक्टर, इन तमाम जगहों में जो है हम लोग जॉब का क्रिएशन करेंगे। और बहुत बड़ी मात्रा में करीब हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत करीब 1,65,00,000 के आसपास हम लोग जॉब देने के लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है, और उसके तहत हम लोग काम करेंगे आगे आने वाले समय में। सर, जनता का कितना सपोर्ट है आपके साथ, और अगर जनता का सपोर्ट है तो उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि पाटलिपुत्रा की जनता मेरे लिए बनी है और मैं पाटलिपुत्रा की जनता के लिए बना हूँ। तो सपोर्ट कितना है ये तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब मैं उनके लिए बना हूं और वो मेरे लिए बने हैं तो पूरा सपोर्ट है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाटलिपुत्रा की जनता सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जिताने जा रही है 2019 की इलेक्शन में, क्योंकि उनको पता है कि रामकृपाल जी ने कुछ नहीं किया, मीसा भारती जी ने कुछ नहीं किया, और ना ये कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में भी। तो निश्चित रूप से जीत हमारी होने जा रही है, जनता के जहन में, जनता के विचार में, जनता की सोच में, और जनता के उनकी आत्मा में बिल्कुल यह स्पष्ट है कि दुर्गेश नंदन यादव ही जो है सो उनका लीडर है, और वही जो है उनका क्षेत्र का विकास कर सकता है, इसलिए वो मुझे ही जिताएंगे। ये थे हमारे साथ दुर्गेश जी, जिनका साफ तौर पे यही करना है। इन्होंने कटाक्ष भी किया है मीसा भारती और रामकृपाल यादव पे। मीसा भारती पे इन्होंने ये कहा कि वो हमारी जूनियर हैं, और कई ऐसे काम हैं जो कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र में नहीं हुए हैं, और इन दोनों नेताओं ने अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन अगर जनता हमारा सपोर्ट करती है, और जैसा इन्होंने बताया कि जनता हमारे साथ है, और जनता अगर सपोर्ट करती है तो यहाँ की जो भी बदहाल स्थिति है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में इंक्रीज करना हो कि कैसे इंक्रीज होगा, उस क्षेत्र में भी काम करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे भी काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र से अगर हम निकलते हैं तो यहाँ के जो विकास कार्य रुके हैं उनको हम सही तरीके से काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।